कब है? कब है 12th लेवल का? फरवरी में। तो उसमें 12th लेवल वाले में तो आपका कौन दे रहा है एग्जाम? वो भी दोगे तुम? तुम्हारी आत्मा अंदर से गवाही दे जाती है? रीट कौन कौन देगा? रीट वाला एग्जाम केवल एक ही क्लास में? 2 3 क्या करोगे मतलब रीट देके? मतलब तुम्हें भाई 3rd ग्रेड मास्टर, रीट में 3rd ग्रेड मास्टर बनता है। कितनी तनख्वाह होती है 3rd ग्रेड मास्टर की? 40 50 60 60 जाते ही तो कोई नहीं देता होगा। 2-1 साल तक तो देते होंगे, मुझे लगता है 30 25-30 के आसपास। 22 2 साल तो देंगे 22,000, और उसके बाद 22 के भी डबल करोगे तो 44, प्रोबेशन के बाद ही डबल मिलेगा आपको ना 44 के आसपास। तो मैं कहता हूं 50,000 रुपए मिल जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कभी कि आप 50,000 रुपए के लिए 6 घंटे काम करना पड़ता है? कितने घंटे इसको लगता है? 6 घंटे। कि मतलब आप 6 घंटे एनर्जी खपा के आते हैं और आपको रुपए कितने मिले? 50,000। आप कॉन्फिडेंस नहीं आता कभी कि मैं 6 घंटे कहीं भी कोई दूसरा काम करूंगा 50,000 ज्यादा कमा लूंगा? ये कॉन्फिडेंस नहीं आता? भाई इससे बुरा तो क्या होगा कि आप पढ़ने लिखने के बावजूद आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पा रहा इस बात का कि यार 50,000 रुपए तो कहीं भी कमा लेंगे। है? पता नहीं कैसे कैसे आप सोचते हो, क्या करते हो? हाँ क्या? तो घर वाले तो कहेंगे भर दो फॉर्म, फॉर्म भर दिया, बाद में फेल हो गए, एग्जाम नहीं देना, एग्जाम दे लिया तो फेल हो गए, बिना तैयारी के एग्जाम देके फेल हो गए, क्या करना है आप? आज दिन तक किसी के घर वालों ने फांसी नहीं लगाई कि तू फेल क्यों हो गया था इस एग्जाम के अंदर। भाई मेरे तो खुद के पापा टीचर है, 3rd ग्रेड टीचर है पापा, और मेरे मतलब उनके, मैंने 10th की थी तो उनके उस साल था कि तू हिस्ट्री सब्जेक्ट ले, एक तू ज्योग्राफी सब्जेक्ट ले, एक तू उर्दू सब्जेक्ट ले। उनके दिमाग में थी कि 3rd लैंग्वेज होनी चाहिए, उर्दू ले ले तू, और फिर तू आगे बीए कर ले, बीए करके तू एमए कर ले, एमए करके तू नेट कर ले, और उर्दू में नेट कर ले तू, और तो वैकेंसी आएगी, उर्दू के टीचर कम होते हैं, तू फटाफट टीचर लग जाएगा और तू 1st ग्रेड लग जाएगा। पर मैंने वहां से बगावत करनी शुरू की। उन्होंने 10th के बाद उन्होंने कहा आर्ट्स लेनी है, मैं दिल्ली सुबह शाम मम्मी के पास में बैठ के रोता कि मुझे साइंस लेनी है, मुझे जबरदस्ती आर्ट्स दिलवा देंगे। अब मैं डायरेक्ट पापा से बात करता नहीं, फिर मम्मी ने को 1-2 बार कहा कि ओ जकी का भाई दिला दो, मम्मी की समझ नहीं क्या लेना चाहता है ये। मम्मी कहा ये जो कहता है वो दिला दी जाए इसको। तो बाद में पापा डायरेक्ट तो मेरे से बात की नहीं, एक साथ में टीचर और थे, उनको कहा यार इसे पूछो रे क्या लेना है, तो मेरे से बात की, तो मैं मैथमेटिक्स लूंगा। तो उनका बायोलॉजी क्यों नहीं ले, डॉक्टर बन जाएगा, मगर मेरे से चित्र वित्र नहीं बनते। तो उन्होंने कहा ठीक है तो मैथमेटिक्स ले ले। तो मैंने 2 साल मैथमेटिक्स से किया। मैथमेटिक्स से करने के बाद अब 11th-12th में करने के बाद मुझे मोक्ष प्राप्ति होगी। अपने इधर ये अपना फील्ड नहीं है वैसा, और अपने यूं कोई क्या करेंगे आगे। तो फिर मेरे 12th करते मेरे दिमाग में है कि अब मुझे ना फौज में जाना है। मेरे फौज वाली पहले से दिमाग में थी, 10th के बाद में दिमाग थी फौज में जाना है। पर फिर मैं 10th तक आया तब तक मुझे समझ में आया कि मुझे फौजी नहीं लगना, सिंपल फौजी लग के तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑफिसर बन जाता हूँ उसमें। तो ऑफिसर कैसे बनेंगे, तो 12th के बाद में एनडीए का एग्जाम होता है। तो मैंने 1 साल एनडीए वाली तैयारी की, खुद ही रूम पे बैठ के, इधर उधर कहीं नहीं, रूम पे बैठ के पढ़ लूंगा। तो साथ में और क्या कहते, तो मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरा, तो बीएससी फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरा, इधर एनडीए वाली तैयारी की। तो एनडीए में पहला अटेम्प्ट दिया, उसमें फेल हो गए पहले अटेम्प्ट में। तो कहा कोई नहीं, अपने सेकंड अटेम्प्ट देंगे उसमें पास हो जाएंगे। और पहले अटेम्प्ट में थोड़े कम ही नंबर थे, मतलब मैथ्स में अच्छे नंबर थे, इंग्लिश में वो फेल हो रहा था मैं। तो यार इस बार इंग्लिश में फेल हो गए अपने, अगली बार इंग्लिश पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे। जीके अपनी अच्छी है, मैथमेटिक्स अपनी अच्छी है, और पता नहीं क्यों खुद में कॉन्फिडेंस रहता था कि इंटरव्यू तो अपने पास कर ही लेंगे। कॉन्फिडेंस ही था खुद का, हो नहीं हो वो बात दूसरी है, पर मुझे ऐसा लगता था कि मैथ्स तेरे को आती है, जीके तेरे को बहुत अच्छी आती है, तू थोड़ी सी इंग्लिश तेरी अच्छी कर लेगा तो हो जाएगा। तो मैंने उस साल बीएससी के एग्जाम नहीं दिए। मतलब ये मेरे मन में ये कि मैं एनडीए पास करूंगा, एनडीए पास करके 3 साल वहां बीएससी कर लूंगा, एनडीए वाली बीएससी, एनडीए में बीएससी करवाते हैं, वो बीएससी करूंगा, ये बीएससी करके क्या करना है। तो मैं उस साल बीएससी में फेल हो गया, बहादुर फर्स्ट ईयर के अंदर फेल हो गया। अब वो एनडीए का रिजल्ट है उसमें फेल हो गया, तो भी मेरे को कोई नहीं था कि भाई कोई बात नहीं, अगली बार मैं वापस एनडीए दूंगा। अगली बार वापस एनडीए का मैं फॉर्म भरने के लिए गया, तब मुझे पता चला कि मैं ओवरेज हूं, कि एनडीए वाला, हमने 12th करते ये सुना था भाई एनडीए 19 तक दे सकते हैं, तो मैं 17 का था 12th करते ही, तो मुझे लगा 4 चांस मिल जाएंगे, 6-6 महीने में एनडीए होता था, अपने को 4 चांस मिल जाएंगे। पर वो बाद में पता चला कि 1 साल पहले का मांगते हैं,
जैसे आप 18 का होते हो तो उनके हिसाब से 19 के हो गए आप, एक साल वो पहले वाला वैसा कुछ होता है। तो एक चांस तो कोई 12th के साथ दे लिया था, एक तैयारी करके दिया था, दोनों 12th के साथ वाला तो यूं ही आए थे, जयपुर घूम कर चले गए। एक वो तैयारी करके दिया था, उसमें फेल हुए तो अगला अपने को अटेम्प्ट ही नहीं मिला। अटेम्प्ट नहीं मिला तो अब क्या किया जाए, अब उधर तो अपने बीएससी में और फेल हो गए, अब तो अपने पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं बचा। तो फिर कहा एनडीए में फेल हो गए तो कोई बात नहीं, अब अपना सीडीएस देंगे, सीडीएस वाला एग्जाम देंगे। तो मैंने वापस उधर से, अब बीएससी में एडमिशन के बीएससी फॉर्म निकल गए, बीएससी फॉर्म निकल गए, अब क्या किया जाए, तो कहा भाई बीए कर लेते हैं। पर मेरे मन में ये था कि मैं सिंपल बीए तो नहीं करूंगा, मैं मैथमेटिक्स से करूंगा बीए। तो मैंने फॉर्म भरा मैथमेटिक्स से, पबेड से और हिस्ट्री से, दो सब्जेक्ट आर्ट्स के, एक सब्जेक्ट इधर से ले लूंगा, ये कर लूंगा। इन बिटवीन भगवान जाने एक दिन एक को दोस्त मेरे कहीं से स्कीम लेके आए कि एनिमेशन कर लेते हैं, तो मैं एनिमेशन कर गया। 18-19 महीने का एनिमेशन, घर वालों के 3-1 लाख रुपए मैंने बर्बाद किए, और उसमें फेल होकर चला गया, फेल हो गया मैं तो उसमें। तो अब घर वालों ने जितनी गालियां निकालते थे कि तुम हमारे पैसे बर्बाद कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। अब अपने उधर इधर उस साल फिर मैंने बीएससी का नहीं दिया एग्जाम, वो बीए वाला छोड़ दिया, मैं एनिमेशन करेंगे, अब तो मैं हॉलीवुड जाऊंगा। मैं अंदर कॉन्फिडेंस मेरे भयंकर ही रहता था कि भगवान जाने कैसे, और कुछ नहीं होता था, आपके पास क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है। भाई घर वाले इतने कोई पैसे वाले भी नहीं थे कि भाई अपने उड़ा सके और किसी बात पे, तो अपने लगता था कॉन्फिडेंस ही तो अपने पास में, और क्या। अब वापस गए, अब क्या किया जाए, अब तो आपको बीए में एडमिशन लेना पड़ेगा। 2 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए, इसलिए मैथमेटिक्स ही भूल भाल गया मैं तो, वरना मैथमेटिक्स पहले बहुत अच्छी थी मेरी। तो बाद सिंपल बीए में एडमिशन लिया, तो हिस्ट्री भरा, हिस्ट्री पबेड दो तो थी, वो हटाई, मैथ्स हटाई, मैथ्स हटा के वहां से राजस्थानी भरी, राजस्थानी भर के 3 साल के अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट की।